हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करेंगे कुछ वैकेंसीज़ के बारे में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो निकली हुई हैं। अगर हम बात करें लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, इसके अलावा बैंगलोर में भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए है और कैसे फॉर्म फिल करना है। ओके, चलिए तो शुरू करेंगे हमारे आज के इस वीडियो को। आइए, सबसे पहली बात ये है कि इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है हमारे पास में वो है 27 जनवरी 2026। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था ओएसटी एग्ज़ाम जो आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ओके, टीचिंग स्टाफ के सिलेक्शन के लिए, जो कि लास्ट टाइम हुआ है 20 और 21 सितंबर को। तो यहाँ पर वेट अ मिनट, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर वैलिड कौन कौन से ओएसटी हैं जो इशू हुए थे जो 2022 या उससे पहले, 2023 और 2024 विद 70 परसेंटाइल। इसके अलावा जो सितंबर 2025 में हुआ है वो 65% वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। TGT is qualifying seated or TET is accordance with the guidelines framed by NCTE for the purpose। ओके, बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना करके। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने सीटेट या टेट के एग्जाम में अपियर्ड हो और रिजल्ट आपका अवेटेड है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो जस्ट बाय अपलोड एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंडेटरी है कि आप सीटेट को बाद में पास हो जाने चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप टर्मिनेट हो जाओगे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, अपॉइंटमेंट विल स्टैंड कैंसल्ड। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ के पास में चलते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी एंड देखो, पहली बात ये है कि लखनऊ में पीजीटी में कोई वैकेंसीज नहीं है। टीजीटी में वैकेंसी है हिंदी, मैथ, साइंस, साइंस फिजिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृत, डांस। और इसके अलावा पीआरटी में भी ऑल सब्जेक्ट की एक वैकेंसी है। तो बेसिकली टीजीटी में 11 वैकेंसीज हैं और एक है पीआरटी में। अगर हम बात करें लखनऊ के दूसरे विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, तो वहां पर भी टीजीटी में वैकेंसीज हैं, पीआरटी में वैकेंसी है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी ऑब्वियसली बात है बहुत ही कम है। इसके अलावा अगला हम मूव करें तो यहाँ पर एपीएस एलबीएस मार्ग लखनऊ तीसरे अगर विद्यालय के पास में हम जाए तो यहाँ पर पीजीटी में कुछ वैकेंसीज आपको दी हुई हैं। ओके, मैथ की एक है, केमिस्ट्री एक है, फिजिक्स एक है और पॉलिटिकल साइंस एक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पीआरटी में तो 6 वैकेंसीज हैं। और अयोध्या की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर भी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। आगरा के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगरा में पीजीटी में वैकेंसीज नहीं है, टीजीटी एंड पीआरटी में वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में पीजीटी में एक वैकेंसी मैथ की है और फिजिक्स की है, फाइन आर्ट की है। टीजीटी में वैकेंसी है और पीआरटी में वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। पीजीटी के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपके पास में एमए या एमएससी होना चाहिए। ठीक है, और पीजी आपके पास में एटलीस्ट 50 और 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं विद 55% मार्क्स और आपके पास में 3 साल इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है। ठीक है, हाँ, पीजी इंटीग्रेटेड, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आगे हम जो बात करेंगे वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि पीजीटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। हाँ, पीजीटी के लिए भी आपके पास में बीएड रिक्वायर्ड है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। पीजीटी म्यूजिक में बीएड की कोई भी मैंडेटरी नहीं है। टीजीटी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन, मतलब जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है उसमें आपके पास तीनों साल वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा बात करें तो हाँ, बीएड चाहिए है एटलीस्ट 50% मार्क्स और सीटेट या टेट आपके पास में हो। ठीक है, लेकिन सीटेट या टेट में अगर आप अपियर हुए हो तो आप एडमिट कार्ड के बेसिस पे फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन बाद में पास हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं। आइए,
पीआरटी के लिए आपके पास में ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 0% मार्क्स, बीएलएड या डीएलएड, मतलब ग्रेजुएट प्लस बीएलएड और डीएलएड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में विद बीएड, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन इनरोल्ड हो ब्रिज कोर्स के साथ में, ठीक है। हाँ, और सीटेट या टेट यहाँ पर आपका चाहिए है, ठीक है। बाकी एज सब सेम ही है। ओके, तो ये चीजें आपकी हो गई। बाकी जो भी हमारे पास में वैकेंसीज हैं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, तो वहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको चाहिए होगा, ठीक है। आगे बढ़ के बात कर लेते हैं एज या एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए एज का क्राइटेरिया डिफरेंट है, और जो क्या कहते हैं, जो मतलब फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अदर एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, ठीक है, एज यू कैन सी। चलिए अब बात करेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जाएंगे साइट पे, ठीक है, www.awesindia.com, या आप लखनऊ की जो आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट है वहाँ पर आप जाएंगे, और आपको क्या करना है, आपको वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसको आपको कंप्लीट करके सेल्फ अटेस्ट करके जो भी एकेडमिक एक्सपीरियंस वगैरह है डिमांड ड्राफ्ट के साथ में आपको भेज देना है स्कूल में, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए इंटरव्यू आपको आ जाएगा बाया मेल। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास में हो गई। वन मोर थिंग वो ये है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपको दिखा दिया जाएगा वही साइट पे कौन कौन सेलेक्टेड है। ये चीज़ आपके पास में हो गई, ठीक है। आइए और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय मेल, मतलब आपको मेल नहीं करना है, हार्ड कॉपी आप या तो जाके दे सकते हो या तो आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। इंटरव्यू की डेट आपके सेकेंड वीक ऑफ फेब में आ जाएंगे, मतलब शॉर्टलिस्टेड कौन कौन है फर्स्ट वीक में पता लग जाएगा, और सेकेंड वीक में इंटरव्यू की डेट आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पर दी हुई है जहाँ पर जाकर के आप अपडेट ले सकते हो। ये कंसर्न स्कूल की साइट आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके यूपी में जो वैकेंसीज है। ये है आपका फॉर्मेट। ओके, 27 जनवरी लास्ट डेट है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है पूरा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो बैंगलोर में वैकेंसीज हैं उनको देख लेते हैं। आइए, तो सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर भी है, ठीक है भाई। पीजीटी में वैकेंसीज दी हुई हैं, बीएड या एमएड के साथ में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। टीजीटी में वैकेंसीज आपको दी हुई हैं, सेम क्राइटेरिया, सीटेट है ना, एटलीस्ट 60% मार्क्स, और टेट आपका, और पीआरटी में भी सेम क्राइटेरिया जो हमने पीछे डिस्कस किया था। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा, और प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर की भी एक वैकेंसी है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास बीएड, मतलब क्राइटेरिया बेसिकली सेम ही है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। और जो फ्रेश कैंडिडेट है बिलो 40 ईयर्स, एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है वो 40 to 55 ईयर्स के लोग, उनको लिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी है यहाँ पर भी। ओके, एक चीज़ और है वो यहाँ पे ध्यान देना, अगेन जो पीछे मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने ओएसटी या सीटेट मतलब पास नहीं हो तो बाद में पास हो जाने चाहिए, ठीक है। जब आपकी जॉब लग जाती है तो लिखा है यहाँ पर, नॉन ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड हैव टू क्लियर ओएसटी विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। 2 साल के अंदर आपको पास कर लेना, नहीं तो फिर आपका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और यहाँ पर भी सेम आपका है कि आपको सबमिट करना है अपना फॉर्म। अगर आप अलग अलग के लिए जैसे किसी को टीजीटी में भी डालना, पीआरटी में भी डालना है, तो अलग अलग फॉर्म आपको भेजने होंगे, ठीक है। और एड्रेस प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल के कामराज रोड। ओके, तो ये आपका पूरा एड्रेस है जहां पर आप बाय पोस्ट और बाय हैंड भेज सकते हो। ओके, चलिए, तो लास्ट डेट 25 जनवरी यहाँ पर है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, देन आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको देख करके आंसर कर दूंगी, ठीक है। बाकी और भी पोस्ट के लिए अगर आपको अपडेट चाहिए है या कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग बने रहिए टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ में, आपको सभी अपडेट यहाँ पे टाइम से मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।